नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का कौन सा सामाजिक धार्मिक उत्सव है? ऑप्शन है सोलुंग, बोहाग बिहू, छठ पूजा और ऑप्शन डी है राजगीर नृत्य। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक उत्सव जो है आपका ये है सोलोंग उत्सव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज कराने वाला शीर्षक जिला किस राज्य का है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम या फिर ऑप्शन डी है केरल है। तो जनगणना 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज कराने वाला शीर्षक जिला जो है आपका यह है मिजोरम राज्य का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 241 है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 241 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है भारत है। तो 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह आपका ब्राजील देश ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राजील देश ने। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में हॉर्नबिल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में हॉर्नबिल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो यह आपका दिसंबर माह में मनाया जाता है। कब? दिसंबर माह में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन स्थल भिराड़ा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नवपाषाण कालीन स्थल भिराड़ा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने सबसे पहले दो राष्ट्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुस्लिम नेता ने सबसे पहले दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादन किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो यह आपका कौन है? तो यह आपका सुमन कुमारी हैं। कौन? सुमन कुमारी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो साथियों, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा है, लेकिन आपका केरल राज्य जो है आपका नहीं जुड़ा है। तो यही आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं जुड़ा है, तो यह आपका कौन है? तो केरल राज्य है। आपका प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो साथियों, यह आपका
भारत का उपराष्ट्रपति होता है? कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वहाबी आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद खान, जमाल अहमद खान, या फिर ऑप्शन डी है शाह वली उल्लाह है। तो भारत में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? तो साथियों ये आपका सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों, द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक जो है आपका किसने लिखी है? तो यह आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? अरविंद अडिगा के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर, मुंबई या फिर चेन्नई। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका ये है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ? अंटार्कटिका में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पुणे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है आपका ये है नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना, भोपाल, अलीगढ़ या फिर हैदराबाद है। तो साथियों यह आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया था? तो प्यारे साथियों यह आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों यह आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या? माउंट एवरेस्ट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपका सुपीरियर झील है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपीरियर झील है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों यह आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आपका प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका ये है 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है।
तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपका ये है वोल्गा नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका ये है माउंट केसिक्यू कोसियुस्को है। क्या? माउंट कोसियुस्को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, इसमें आपसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये आपका माउंट कोसियुस्को है। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। किससे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुग्गी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सुग्गी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक है। सुग्गी लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो रोजगार समानता का अधिकार जो है आपका ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 में जो है आपका ये है उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो यह आपका अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है, अर्थात ये आपका छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें आपका लिंग, जाति, नस्ल एवं भेदभाव के प्रति बारे में रोक लगाता है। ओके फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों, संथाल विद्रोह का नेता जो था आपका यह है सिद्धू और कान्हू थे। कौन? सिद्धू और कान्हू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसमें आपसे खासी विद्रोह का नेता पूछ रहा है कि खासी विद्रोह का नेता कौन था? तो यह आपका तिरुत सिंह था। कौन? तिरुत सिंह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मौद्रिक नीति की अध्यक्षता जो है आपका ये है आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो पद्म सुब्रमण्यम का संबंध जो है आपका ये है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध है शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया आपका जो है असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। बात की जाए कथक कहाँ का है? तो कथक आपका यूपी का है। और कुचिपुड़ी की बात की जाए तो यह आपका कहाँ का है? तो प्यारे साथियों, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो G20 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहाँ पर हुई है? तो साथियों, यह आपका तमिलनाडु में हुई है। कहाँ? तमिलनाडु में। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेता जो था आपका ये है कौन था? तो टीपू था। कौन? टीपू। आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था?
तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है आपका यह 1936 ईस्वी में हुआ था। कब? 1936 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह आपका साथियों रांची था। क्या? रांची। आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है आपका किस मंडल में होती है? तो यह आपका क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? इंदौर घराना, मेवाती घराना, लखनऊ घराना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से है। किस घराने से? मेवाती घराने से। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, देहरादून या फिर कानपुर है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह आपका 1988 ईस्वी में की गई थी। कब? 1988 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आर्य समाज का संस्थापक है जो है आपका ये है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों यह आपका रॉबर्ट कॉनिगेल है। कौन है? रॉबर्ट कॉनिगेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपका ये है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, दिल्ली या फिर लखनऊ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका नागपुर में स्थित है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21.67%। कितना? 21.67%। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये सभी नदियां निकलती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है आपका कहाँ हुआ था? तो यह आपका ओडिशा में हुआ था। कहाँ? ओडिशा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो यह आपका 1817 ईस्वी में हुआ था। कब? 1817 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बजरंग पूनिया का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती या फिर तीरंदाजी? तो बजरंग पूनिया का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुश्ती खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है आपका लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लोग जो है भाग लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य। तो आपका प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है? तो बराक ओबामा है। कौन है? बराक ओबामा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बैसाखी त्योहार जो है आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आपका यह कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।